नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन ज्ञान पर, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि आत्मा से महसूस कराई जाती है। अगर आप भी जीवन के गहरे सवालों से जूझते हैं और उन कहानियों की तलाश में हैं, जो आपको भीतर से बदल दें, तो इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी है शिव का तांडव जब मौन नहीं। गुस्से ने क्रांति लाई, क्योंकि हर बार चुप रहना शांति नहीं होता, कई बार मौन भी पाप बन जाता है। बहुत समय पहले की बात है, देवताओं के लोक में एक अजीब सी शांति थी। शांति नहीं, मौन था। वो मौन जो असंतोष से भरा हुआ था। सती, भगवान शिव की पत्नी, अपने पिता दक्ष की यज्ञ सभा में गई थी, जहां उनके सामने शिव का अपमान हुआ। कोई कुछ नहीं बोला। सारे देवता, सारे ऋषिमुनि सब चुप थे। सती का हृदय फट गया और उन्होंने आत्मदाह कर लिया। और फिर एक मौन साधक, एक शांत योगी जब खड़ा हुआ, तो शिव तांडव में बदल गया। शिव का क्रोध केवल विनाश का प्रतीक नहीं था, वो उस अन्याय के मौन के खिलाफ था जो वर्षों से देवताओं की सभा में जमा हो गया था। शिव का तांडव एक घोषणा थी, अब और नहीं, अब हर चुप्पी का जवाब मिलेगा। उनका नृत्य वो आंदोलन था जो ब्रह्मांड को हिला दिया। अब आइए, आज की दुनिया में क्या आपने देखा है एक लड़की जो रोज ऑफिस में अपने बॉस की बातें चुपचाप सुनती है, या वो लड़का जो कॉलेज में बार बार अपमानित होता है लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाता? कितने युवा हैं जो अपने सपनों को दबाकर जिए जा रहे हैं, जो परिवार के डर से, समाज के ताने सुनने के डर से सिर्फ हाँ ठीक है बोलकर चुप हो जाते हैं। उनका भी मन हर दिन जलता है, वो भी अंदर से चीखते हैं, लेकिन वो मौन रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है अगर बोले तो गलत ना ठहराए जाए। शिव ने भी मौन साधना की थी, लेकिन जब मौन अन्याय को बढ़ावा देने लगे तो मौन खुद पाप बन जाता है। आज का समाज भी वही गलती कर रहा है, गलत देखकर चुप रहना, सिर्फ खुद को बचा लेना, असल में खुद को खो देना है। दिल्ली का एक लड़का आईआईटी से निकला, नौकरी मिली अमेरिका में, लेकिन वहां काम के नाम पर शोषण हुआ। चुप रहा, पर जब उससे कहा गया तुम इंडियन लोग सिर्फ सस्ते होते हो, उसका मौन टूटा। उसने जॉब छोड़ी और इंडिया लौटकर स्टार्टअप शुरू किया, मेड इन इंडिया। आज वो 100 लोगों को रोजगार देता है, क्योंकि उसने चुप्पी तोड़ी। एक महिला पत्रकार जो सालों तक सिर्फ डेस्क वर्क करती रही, लेकिन जब एक दिन उसकी सहकर्मी के साथ ऑफिस में दुर्व्यवहार हुआ और कोई कुछ नहीं बोला, उस दिन उसने पहला सवाल पूछा, उसे निकाला गया। पर उसकी चुप्पी टूटने के बाद उसने जो रिपोर्टिंग की, वो पूरे देश को हिला दिया। आज वो इंडियन विमेन वॉच की संस्थापक है। शिव का तांडव हमें सिखाता है क्रोध बुरा नहीं होता, जब वो अन्याय के खिलाफ हो। शांत रहना अच्छा है, पर तब नहीं जब आपकी चुप्पी किसी और की आवाज को कुचल रही हो। शिव की तरह कभी कभी हमें भी तांडव करना पड़ता है, ताकि पूरी सृष्टि हिले और नए युग की शुरुआत हो सके। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, शिव का तांडव जब मौन नहीं। गुस्से ने क्रांति लाई। क्या आपने भी कभी ऐसी चुप्पी ओढ़ी है जिसने आपके भीतर क्रोध की आग जला दी? क्या वक्त आ गया है कि आप भी मौन से उठकर खड़े हों? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कहाँ छू गई। लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जीवन ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक जीवन की सीख होती है। मिलते हैं अगली कहानी में एक और गहराई, एक और आत्मा की आवाज के साथ। धन्यवाद।